मजबूर हो गई थी मैं बेसिकली। जब मैं बिहार इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए पहुंची एंड एवरीवन नोज कि मैं स्टार प्रचारक थी, मैंने 7 कैंडिडेट के मंच पर मैं थी। और अच्छा, मैं बीच में वो भूल जाऊंगी, वो 7 कैंडिडेट जीत गए। अरे तो वाह, आई एम क्या सो बात लकी। है। Yes, you are तो lucky. वहां पर मुझे मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट तक पहुंचने तक में इतने खुलासे हुए कि मुझे ऐसा लगा कि ये हिम्मत मुझे दिखानी चाहिए कि इतना दूर रिश्ते में आकर के और इतनी पब्लिसिटी करके, सबको बता करके, पूरी दुनिया को बता करके, अगर गलत है सामने वाला तो ये हिम्मत रिश्ता तोड़ने की भी मेरे अंदर होनी चाहिए और जनता को फेस करके बोलने की भी मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। Right. तो मैंने उस 1.5 मिनट में इस रिश्ते को टूटने की वजह बताई और मैं वहीं पर फुल स्टॉप लगाई और मैं आगे कुछ नहीं करना चाहती थी, कुछ भी नहीं, और मैंने किया भी नहीं, स्टिल मैंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन ऐसी कुछ खबरें थी कि आपने कोई बहुत बड़े अमाउंट का कोई ऐसा केस किया, डिफेमेशन केस किया है पुनीत के हाँ, अगेंस्ट? करना पड़ा ना मुझे। ओके, क्या कितना देखिए, अमाउंट है? 10 करोड़। ओके। देखिए, मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता है। मैंने पुनीत वशिष्ठ की माँ को, उनकी बहन को, या उन्होंने जिससे भी मुझे मिलवाया था, मैंने उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया था, बहुत। उनकी माँ से मैं जितनी बार भी मिली हूँ, मैंने पैर छुआ, मैंने उनके सामने, मुझे लगता है कि शायद ही 4-5 शब्द ही मैंने बोले होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन रखा कि मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करती थी और उनको गंदी बातें बोलती थी। कब मिले थे आप पुनीत से, जो इतनी सारी बातें जैसे बता दी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सालों का रिलेशनशिप है या आप इतनी बार मिल चुकी हैं? बिल्कुल नहीं, अगस्त में मिली थी मैं, और वो भी मेरे घर पर। ओके। वो मेरी गाड़ी में बैठता था, चाहे मैं उमरगांव जाऊं, चाहे मैं बॉम्बे जाऊं, चाहे वो दिल्ली आए, मेरी गाड़ी यूज होती थी, मेरा घर यूज होता था, मेरा ड्राइवर यूज होता था, मेरे पैसे यूज होते थे, मेरे खर्च यूज होते थे, और मेरे स्टाफ यूज होते थे, मेरा कुक यूज होता था। कभी भी कहीं पर भी उन्होंने 10 रुपए ना खर्च किए और ना ही मैंने चाहा कि वो उनको करना चाहिए, बिकॉज मैं कैपेबल हूं, तो मैं किसी से क्यों करवाऊं। तो ये जो एलिगेशन उन्होंने लगाया कि मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करती थी और बहुत बुरी बुरी बातें बोलती थी, तब मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि अब तो नोटिस भेजना ही पड़ेगा कि प्रूफ करें। इवन वो और 3 दिन का मैंने उस डेफेमेशन नोटिस में समय दिया था, वो 3 दिन क्रॉस हो गया है और मैंने कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में वो केस फाइल भी कर दिया है। और मैंने पार्टी उनकी बहन को भी बनाया है और उनकी माँ को भी बनाया है। हालांकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि इस सीनियर सिटीजन एज में वो डॉक में खड़े होकर के आएं और अपनी बातों को रखें, लेकिन अगर बेटा गलत र्यूमर उड़ाएगा तो माँ बाप को तो झेलना पड़ेगा। तो मैंने तीनों को पार्टी बनाया है और उनकी माँ बहन को अगर नहीं आई तो मैं वारंट भी इशू करवाऊंगी, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैंने उनकी माँ बहन के साथ बदतमीजी की है कि नहीं की है। बस ये एक चीज़ थी। दूसरा डेफेमेशन नोटिस मैंने पुनीत वशिष्ठ को भेजा है, जो अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने मेरे से जुड़े हुए कुछ लोगों का मोबाइल नंबर बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों को दिया है, जैसे सुशील चौहान भाई, सुबोध शर्मा भाई, यति नरसिंहानंद महाराज जी, उसके बाद फिर साध्वी प्रज्ञा जी, ये 3-4 लोग जो हैं वो मेरे बहुत करीब के लोग हैं। मतलब मैं रोती भी हूँ तो उनके सामने, मैं हंसती भी हूँ तो उनके सामने, मैं कभी बहुत मुश्किल में होती हूँ तो भी उनके सामने, मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी उनके सामने। तो ये मेरे परिवार है। जितने करीब मेरे खुद के माँ बाप नहीं हैं, उतने करीब ये 4 लोग हैं मेरे। और इन 4 लोगों से मैंने उनको मिलाया भी, पुनीत जी को, और उनका नंबर भी उन्होंने मांगा और मैंने दिया। इन 4 नंबर पर बांग्लादेश से थ्रेट आ रहा है, पाकिस्तान से थ्रेट आ रहा है, बंगाल से थ्रेट आ रहा है, और बंगाल से कुछ लोग उनको मेरे कॉलेज की तस्वीरें वगैरह
जिसमें मैंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं वो सब दिया जा रहा है। अलग अलग लोग, कोई सऊदी अरबिया से इस नंबर पे कॉल कर रहा है। अब आप सोचो कि यति नरसिंहानंद महाराज जी पर ऑलरेडी लाइफ थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी दी गई है। साध्वी प्रज्ञा जी पर ऑलरेडी लाइफ थ्रेट है, उनको भी सिक्योरिटी दी गई है। मेरे ऊपर लाइफ थ्रेट है। तो अब आप सोचो कि उन्होंने नादानी में, अब 50-51 साल का आदमी व्यक्ति नादान नहीं होता है। मुझे इस पर नोटिस भेजना पड़ा क्योंकि वो सब मुझे पूछ रहे हैं, सब तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना। तो मुझे नोटिस भेजना पड़ा कि आपने मुझसे परमिशन लेकर के अपने बंगाली दोस्तों को नंबर दिया था, या फोन नंबर के ओनर से पूछ करके आपने अपने बंगाली दोस्तों का नंबर दिया था, बिकॉज इट्स अ क्राइम। आप किसी की प्राइवेट चीजें किसी को आप बांट नहीं सकते हो विदाउट परमिशन। बिल्कुल। तो ये मुझे एक नोटिस भेजना पड़ा है। अब मुझे लगता है कि उस पर भी वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब देंगे नहीं तो मैं वारंट इशू करवाऊंगी और मैं डॉक में बुलाऊंगी। राइट। सो ये तो जब पुनीत से आप मिले और उसके बाद आपने बताया कि आप ऐसा सच कभी बहुत आप ज़्यादा मुलाकातें आप लोगों की नहीं बिल्कुल हुई, नहीं, हाँ। तो कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से आपने लगा कि ये ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, बिकॉज जो आपने क्राइटेरिया बताया है कि खूबसूरत और प्रॉपर एक अच्छा वेल एजुकेटेड सनातनी पार्टनर आप ढूंढ रही हैं, तो पुनीत में वो सारी खासियतें आपको दिखी थी उस मोमेंट पे? नहीं, वो वेल एजुकेटेड तो नहीं है, वो 11 फेल है। ओके। लेकिन जिस हिसाब से सनातन का झुकाव उन्होंने मुझे दिखाया, अब तो वो अपने वीडियो में आदाब अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। अगर मैंने पहले ये देखा होता तो मैं कभी उनको पसंद नहीं करती। जिस हिसाब से वो मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अगर ये छवि मैंने पहले देखी होती तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे सामने जब वो आए तो रुद्राक्ष धारण करके ध्यान, उसके बाद फिर पूजा पाठ, मेरे दिल्ली वाले घर में वो रुके हैं, मेरे बॉम्बे वाले घर में वो रुके हैं। हालांकि वो मेरा घर नहीं है, मेरे भाई का है, लेकिन वो पूरा का पूरा फ्लैट मुझे छोड़ देते हैं जब मैं आती हूँ। तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं वहाँ पर, वहाँ भी पाठ पूजा ध्यान। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत पसंद आई थी कि सनातन के प्रति उनका झुकाव बहुत है, बहुत झुकाव है। और जिन शब्दों को ले करके आज नाजिया पॉपुलर है या नाजिया को लोग सुनना पसंद करते हैं, उन शब्दों की छवि मैंने उनके भी स्टेटमेंट में देखा था। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। अदरवाइज हम दोनों में एज का डिफरेंसेस बहुत था, बहुत था एज का डिफरेंसेस। अच्छा। और खास करके जब मैं वेस्टर्न पहनती थी तो मैं छोटी दिखती थी। साड़ी वाड़ी में तो ऐसे भी महिलाएं थोड़ा एज दिखता है, लेकिन वेस्टर्न वगैरह में थोड़ा। कितने साल के हैं पुनीत? 17th मार्च, मुझे उनका बर्थडे भी याद है। 17th मार्च उनका 50 कंप्लीट हो जाएगा, और 11 फरवरी मेरा 34 कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो एज का अच्छा खासा डिफरेंसेस था, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उससे आज भी कोई फर्क नहीं है। और ना ही मेरी ज़िंदगी में अगर फिर से कोई 50 साल का कोई पुरुष आता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और सनातन के प्रति झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। पर पुनीत वशिष्ठ ने वो ड्रामा किया था सनातन के प्रति झुकाव का, बिकॉज 3.5 साल से वो मुझे फॉलो कर रहे थे, और क्योंकि मेरा कनेक्ट पर वो बहुत वायरल हुआ था कि मुझे कट्टर सनातनी चाहिए, मुझे एकदम पक्का सनातनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करने वाला, ध्यान करने वाला। तो वो पूरा उन्होंने एक्टिंग करके मेरे सामने। अदरवाइज देखिए, अचानक से आदाब अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आ जाएगा? राइट। मुझे मेरी माँ भी फ़ोन करती है तो वो कहती है कैसी हो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कहती हूँ हाँ अम्मा राम राम। मुझे थ्रेड का कॉल आता है तो मैं कहती हूँ हर हर महादेव जी बोलो। अब ये तो खैर नाजिया का अपना अंदाज है। नहीं जी, आई एम वेरी मच यूज्ड टू ना विद राम राम। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आपका अपना अंदाज है बात करने का और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। तो कोई व्यक्ति, अब वो वशिष्ठ परिवार से है, मतलब ब्राह्मण में बहुत बड़ा उनका एक आता है, अचानक से सलाम वालेकुम आदाब मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह की नेमत मौका है से आ गया। तो मतलब कि वो जो इतने बड़े सनातनी बन रहे थे वो एक एक्टिंग था, जस्ट बिकॉज मेरे क्लोज आने के लिए, तो एक छल था।